यस। देखिएगा ये जो सवाल है इसका प्रथम पद यानी कि ए इज टू एंड डी बोले तो सार्वंतर डिफरेंस। द्वितीय पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो 5 में से 2 घटेंगे तो 3 आएंगे, या 8 में से 5 घटा दो तो भी 3 आएंगे, तो भी 3 ही आना है। और पदों का एन पदों का योग कितना है 345, यानी कि एस एन बराबर दिया है 345। तो 345 एन पदों का योग है, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है वह एन का मान ज्ञात करना है कि इसमें आखिर कितने पद हैं। ठीक है ना। तो सूत्र से जब हम इस सवाल को करते हैं, देखिएगा आप एस एन बराबर एन बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 डी और कोष्टक बंद। ये हमारा सवाल है, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें एस एन मतलब n पदों का योग कितना दिया है, n पदों का योग हमें दिया है 345, फिर n बाय 2 है ना, n बाय 2 a कितना है, a बोले तो कितना, a बोले तो 2 प्लस n हमें निकालना भैया, n हमें निकालना है। और d कितना भाई साहब, d यानी कि अंतर कितने का, 3 का अंतर है, d 3 है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नीचे 1 लिख देंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 300 दूना 600, 45 दूना 90। ठीक है ना। n एकम n 2 दूनी बोले 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 का गुणा n में करो 3n माइनस 3 का गुणा 1 में करो 3 एकम 3। तो भैया देखो 4 में से घटा दो 3, 4 में से घटा दो 3, तो 4 में से 3 घटा दो भाई साहब, तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, एक बचेगा ना। तो अगली स्टेप में 1 बचेगा, वो मैंने इसी में कर दिया, तुम अगली स्टेप में लिखना बेटा, है ना। चलो फिर क्या होगा अगली स्टेप में, 690 बराबर 1 का गुणा n में करो 1n, n का गुणा 3n में करो 3n स्क्वायर। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो गया, पहले तो बड़ी घात को पहले लिखो 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस का 1n, फिर ये 690 उधर गया माइनस का 690 बराबर में कुछ नहीं 0। और इस तरीके से हमने एक द्विघाती समीकरण प्राप्त कर ली। द्विघाती समीकरण हम बना चुके हैं। अब इस द्विघाती समीकरण के गुणनखंड करेंगे और n के मान ज्ञात करेंगे। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, और परीक्षा की दृष्टि से तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। 3 का गुणा हम 690 में करेंगे, तो भैया ये जो 690 है इसमें 3 का गुणा करके देख लो, तो 0 का 0, 3 नाम 27 का 7, 80 लग गया 2, 3 छंग 18, 18 और 2 20, कितना आ गए 2070। अब भैया 2070, तो भैया 2070 की ऐसे 2 पहाड़े बताइए, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका गुणा करे तो 2070 आ जाए, और जिसमें बड़ी में से छोटी को घटाए तो 1 आ जाए। तो ऐसा तो जादू होगा नहीं, क्योंकि इतना तो हमारे पास दिमाग नहीं, तो हम इसमें गुणनखंड से पता लगा लेंगे। तो भैया गुणनखंड कर लेंगे, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6 बचेगा 1, इसको दिया 2 पंजे 10। फिर हम क्या करेंगे भैया, पीछे क्या आ गया 5 आ गया, है ना। तो भैया 2 से तो जाएगा नहीं, 3 का पाड़ा बोलो कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 का पाड़ा बोलो 10 से ज्यादा नहीं, 3 तिया 9 बचेगा, पड़ोसी को दिया 1, 3 चौक 12,
पड़ोसी को दिया, तीनों पंजे 15, फिर 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, बचा एक पड़ोसी को दिया, तीनों पंजे 15। अब भैया 5 से दे देंगे, 5 दूनी 10 ने, 5 दिया 15 ने, 23 से दे देंगे, 23 एकम 23, 23 एकम 23। अब हम क्या करें, देखिएगा अब आप ध्यान से, 23 दूना 46, 23 दूना 46 होता है 5 तिया 15 तिया 45, घटाओ तो एक आता है कि नहीं आता है, बस 46 में अगर 45 का गुणा करोगे तो 2070 आएंगे, 46 में से 45 घटाओगे तो एक आएगा। तो ये हमने पता लगा लिया कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, ऐसी दो संख्याएं 46 और 45 है। आप चाहे तो गुणा करके देख लें, 46 में 45 का गुणा करेंगे तो देखो आप 5 छंग 30, 80 लगा 3, 5 चौक 20, 3 23, कट्टस 6 चौक 24 का 4, 80 लगा 2, 4 चौक 16, 17 18, और ये देखो आप 0 का 0, 7 का 7, 0 का 0, 2 का 2, है ना। तो अब हमने पता लगा लिया है कि वो संख्याएं 46 और 45 है। तो भाई साहब 3n² प्लस 46n माइनस 45n माइनस 690 बराबर 0, और इस प्रकार से हमने कॉमन लेने का है। तो अब यहां से कॉमन आएगा, देखो ये सम है, ये सम है और ये विषम है, तो भाई ये तो कॉमन कुछ भी नहीं आना, इनमें से n आएगा, सिर्फ कॉमन क्या आएगा n। तो ये 3 का 3, n की गांठ तो एक बाहर आ गया, एक रह गया, और यहाँ 46 रह गया, और यहाँ से आप भैया 45 और ये कितना 690, तो 15 कॉमन आएगा, है ना। तो देखो 15 का पाड़ा बोलो कि 45 आ जाए, 15 का पाड़ा बोलो 45 आ जाए, 15 तिया 45, n का n। देखो भैया ये माइनस का तो बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया तो प्लस करना पड़ेगा। 15 का पाड़ा बोलो कि 69 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 का पाड़ा बोलो 69 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 चौक 60 बचेगा इसको 9, तो 15 छंग 90 बराबर क्या है, बराबर में 0 है। अब आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट सेम टू सेम है, दोनों में सेम ब्रैकेट आ गया। अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दो भाई साहब, अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दो, अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दीजिए। यहां से हम 46 उधर गया, ऋण का 46, 3 का गुणा बटे में आ गया 3। अब भैया देखो ऋणात्मक पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, पदों की संख्या कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, पद हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होते हैं, है ना। अब ये वाला ब्रैकेट लो, और इस प्रकार से हमने पता लगा लिया कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 15 है। कुल कितने पद हैं, कुल 15 पद हैं, 15 पदों वाली यह समांतर श्रेणी है। इसे हम स्वीकार करेंगे, यहाँ लिख देंगे भाई साहब स्वीकार, यहाँ लिखा जाएगा स्वीकार, और यहाँ लिख देंगे अस्वीकार, अस्वीकार, और ऐसा लिखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 15 है, ऐसा आप और लिखिए हिंदी में, है ना, कि दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 15 है। तो